आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। मैथ की जो आपकी स्पेशल क्लासेस हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। आप सबके कहने पर, आप सबकी डिमांड पर ये क्लासेस को लाया गया है, तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, एसएससी की वैकेंसी देखने वाले हों, एसएससी जीडी की या इसके अलावा कोई भी वैकेंसी देखने वाले हों, उन्हें आप बुला लीजिए, क्योंकि यह क्लास उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे उनकी मैथ बेहतर हो या एकदम वीक हो, 0 टू टॉप उन्हें सीखना हो, उसमें उन सब के लिए भी आपकी यह क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हें आप जल्दी से बुला लें और आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस क्वेश्चन को आप नोट करें और लगाने का प्रयास करें। अगर आपको मैथ पहले से आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन आप उन्हें पहले लगाएं, उसके पश्चात आंसर यहाँ से मैच करा सकते हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सबसे बढ़िया है आपके लिए कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, हर उन क्वेश्चन को नोट करें, यानी उस क्वेश्चन को नोट करें जो कि आपके सामने यहाँ करवाए जा रहे हैं। क्लियर है। एसएससी जीडी में फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे, एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ के, और उस 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके सामने यहाँ करवाई जा रही है। तो टोटल आप करेंगे क्या, पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा बिना लेट किए हुए, क्योंकि समय बर्बाद ना किया जाए, डायरेक्टली आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो किसी प्रकार के कोई समस्या हो लाइट वगैरह को लेकर तो आप जल्दी से कमेंट कर दें। क्लियर ना दिख रहा हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको इस साइड दिखेगा, आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा क्वेश्चन, और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली आप क्वेश्चन को देखें सॉल्व करते समय, और आप चेक करें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखा है 7 प्लस का 3√5, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है 7 प्लस 3√5, ध्यान रखिएगा ऊपर ये रूट का 5 लगा हुआ है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस का 3√5 इतना दे रखा है, और इसका आपसे वर्गमूल पूछ रखा है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपसे क्या पूछ रखा है, वर्गमूल, इस वैल्यू का वर्गमूल। तो पहले इसको संख्या के रूप में चेंज कर लेते हैं। आपको पता होगा, अगर आप देख रहे हो तो आपको देखिएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, इसे a माने इसे b माने, तो आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। जब भी आपको बताना चाहेंगे, जब भी आपको इस प्रकार से दिखेगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का आपसे क्या है कि पहले का स्क्वायर जो भी सामने लिखा गया है, यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस लगा करके बाद वाले का स्क्वायर, यानी कि 3√5 का स्क्वायर। क्लियर है। इसे अगर आगे सॉल्व करें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप सबको होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और साथ साथ √5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। सदैव ध्यान रखिएगा जिस भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो और अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, उसी प्रकार से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सीधा क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 49 माइनस 9 5 45। तो जो प्राप्त होने वाला है 49 में से अगर हम 45 घटा कितना मिलेगा, हमें 4 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कितना प्राप्त होने वाला है, 4। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन देख करके, जैसा कि आपके सामने ऑप्शन में √5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, और साथ साथ 3√5 दे रखा है। तो आप ऑप्शन को देखकर जल्दबाजी ना करें, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इन्होंने इसको ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, या फिर इसका मान नहीं कहा है, इन्होंने कहा इसका वर्गमूल ज्ञात करनी है, यानी जो भी इसका मान है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 4 तो हमारा इसका मान आ गया, इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए यानी अंडर रूट, कितना आएगा आपका आंसर, 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन था, देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप निश्चिंत ही कमेंट करें, जिससे उससे देखा जाए। और हर क्वेश्चन इतना नॉर्मल बेस पर समझा जा रहा है कि आप आसानी से अगर समझना चाहें, अगर आपको नहीं भी थोड़ी मैथ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत अगर आप गुणा भाग नॉर्मली कर लेते हैं तो आसानी से इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा जाता है। ध्यान रखिएगा कह रखा है कि एक रेडियो है, 990 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा 10% हमारा क्या सम्मिलित है, लाभ, मुनाफा यानी कि लाभ सम्मिलित है। तो 100 रुपये का अगर हमने, यानी मान लेते हैं कि 100% का हमने रेडियो खरीदा, तो 10% हमने लाभ कमाया, तो 100 और प्लस 10 कितना हो गया, हमने इसको 110 रुपये में बेचा। ऐसे कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना था, मतलब जितने में हमने वस्तु को खरीदा था, तो हम 100 मान लेंगे। क्लियर है। आप देख सकते हैं आपका 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटो 11 9 99, 9 बार जाएगा, 9 को गुणा 100 करो, कितना मिलेगा आपको, 900, यानी 900 में हमने रेडियो को खरीदा था। आगे चर्चा कर लें इसके बाद।
तो क्वेश्चन क्या रखा है, यदि उसे 890 में बेचें, कह रखे हैं कि अगर उसी रेडियो को कितने बेचें, 890 रुपये में बेचें, तो कहा गया है तो वास्तविक लाभ या हानि कितने की होगी। यानी अगर 890 रुपये का उसी रेडियो को बेचा जाए तो हमें वास्तव में लाभ या हानि क्या होगी, और होगी तो कितने की होगी। तो ध्यान रखिएगा, 900 में हमने रेडियो को खरीदा था, 890 रुपये हम अगर उसे बेच रहे हैं तो आप देख सकते हैं 10 रुपये का हमें क्या हो रहा है, 10 रुपये की हमें हानि हो रही है। ध्यान रखिएगा, 10 रुपये की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। तो हम कह सकते हैं विकल्प भी आपको इसी प्रकार से दे रखा है, पहला ही ऑप्शन है 10 रुपये की हानि। आप भली बात देख सकते हैं, कहीं अगर आपको समस्या हो तो बताइए। क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। हर क्वेश्चन फिर जैसा कि बता रहे हैं, क्वेश्चन आप देखते चलें, किसी प्रकार की कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो आप निश्चिंत ही कमेंट करें। क्वेश्चन दे रखा आपको, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 5 संख्याओं का माध्य दे रखा है 5.4, ध्यान रखिएगा 5 संख्याओं का माध्य का आशय क्या है, माध्य कहें या औसत कहें, दोनों का आशय एक ही होता है। तो आपको जैसा कि हम बार बार कहते हैं, अगर किसी भी माध्य और औसत की चर्चा कर लें तो अगर संख्याओं का योग निकालो, जैसे कि 5 संख्या दे रखी हैं, तो अगर आप 5 संख्याओं का योग निकालो तो योग निकालने का तरीका जो होता है, औसत का गुणा किससे कर दें, संख्या से कर दें। 5 संख्या है, इसी का गुणा जो औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 5.4। औसत या माध्य आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दोनों दे रखा है, दोनों का आशय एक ही होता है, क्योंकि दोनों निकाले ही एक तरह से जाते हैं, इसलिए औसत दे या माध्य दे, दोनों को लगाने का तरीका सेम होगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो 5 और 20 की 0 आ जाएगा, और 5 25 और 2 27, एक अंक मतलब हम कह सकते हैं 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। और कह रखा है इन संख्याओं का कुल योग, तो योग निकालने के लिए पूछा भी था, और योग कितना आ गया आपका 27.0 है। तो दशमलव, ध्यान रखिए दशमलव का आपका अगर 0 आता है उसका आशय कुछ नहीं होता है, नॉर्मली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे 27 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो भी होगा आप नंबरिंग करते रहेंगे। कह रखा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदकर इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, तो 100 रुपये का अगर हम निकालें 10%, तो बताएं आप कितने का होगा, तो 110। मतलब ऐसे बताएं कि अगर 100 रुपये का हम ऐसे निकाल देना है, अगर 100 रुपये का हम 10% निकालें, 10/100 निकालें, तो 100 से 100 कट जाएगा, सीधा हमारे पास 10 मिलेगा। मतलब 10% लाभ का मतलब है उसने 10 रुपये बढ़ा के बेचा। तो हम कह सकते हैं अगर कोई वस्तु हमारी कितने में खरीदी गई 100% में, तो हम बेचेंगे कितने में उसे 110% में, क्योंकि 10% हम उसका लाभ कमाएंगे। क्लियर है। फिर आपसे क्या रखा है, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता। देखिए 100 रुपये की वस्तु उसने पहले खरीदी थी, तो कहा गया 100 रुपये का यानी 100% का 20% कम में खरीदता, तो 100 क्या, इसे क्या करेंगे 20/100 कर लेंगे, 100 कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं वो 20% कम में खरीदता। अगर पहले 100 में खरीद रहा था और 20% कम में खरीदता, कितने में खरीदेगा उसे 80 में, कितने में खरीदेगा उसे 80% में। और फिर क्या रखा है 10 रुपये अधिक में बेचता। ध्यान रखिए बेचने वाला जो मूल्य था वो 10 रुपये क्या हो गया, उसका 10 रुपये बढ़ गया। क्लियर है, उसने 10 रुपये बढ़ा दिए। कह रखा है कि अगर 10 रुपये अधिक में बेचता तो कहा गया है उसे 40% का लाभ होता। जितने में खरीदेगा उसका 40% होगा। तो 80 में खरीदा था, 80 का अगर हम 40 निकाल लें तो बताइए कितना प्राप्त होने वाला है। आप देख सकते हैं 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, 800 कितना आ जाएगा 32, यानी हमें 32% का लाभ होगा। 80 में खरीदा और 32% का लाभ हो गया, तो बताइए वस्तु को बेचा कितने उसने, तो आप कहेंगे 112 में। कितने बेचा 112 में। अब ध्यान रखें 110 में हम पहले बेच रहे थे, 112 में अब बेच रहे हैं, ये बढ़ा कितना यहाँ पर 2%। आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, यहाँ पर आपको बढ़ गया 2%, यानी 2% बढ़ गया है। और ये 2% बढ़ने के लिए यहाँ रुपए कितने बढ़े, आप देखें 10 रुपये अधिक बेच रहे थे, तो हम कह सकते हैं 2% का मान किसके बराबर है, 10 रुपये के बराबर है। 1 का मान निकालेंगे, 1% का मान किसके बराबर आएगा, तो आप कह सकते हैं 5 के बराबर है, यानी 5 रुपये के बराबर है। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100 माने थे। तो अगर इसी 1 को हम गुणा कर देंगे इससे 100 से, तो आप कह सकते हैं 5 को भी गुणा कर देंगे 100 से, और हमारे पास आंसर क्या आएगा कि टोटली 100% का मान कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्लियर है, क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 100% का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 500 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से समझा दें, हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो, ये जो इतना कर दिया गया ये तो नॉर्मली समझ आ ही गया होगा, हम इसको थोड़ा सा एक बार रफली
एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं दोबारा से। देखिए सब मिटा कर फिर से एक बार समझा जा रहा है। देखिए हमारा उद्देश्य टोटल आपको समझाना है, यानी क्वेश्चंस आपके छूटे ना एग्जाम में, इस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, यदि आप नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना, जिससे आप जितनी भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अटेंड की जाए वो उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। ध्यान रखिएगा आपसे क्या रखा है यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन क्या रखा था कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर इसे 10% के लाभ पर बेचा। मान लेते हैं कि किसी ने उसे 100 रुपये में खरीदा था, ऐसे रुपये नहीं कह सकते हम इसको, ऐसे मान लेते हैं 100 में खरीदा था, और क्या रखा उसे 10 के यानी 10% के लाभ पर बेच रहा था। तो 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10 आएगा, मतलब हम कह सकते हैं उसने 110 में बेचा, उसे कितने बेचा 110 में। फिर कहा गया अगर वो इसे 20% कम में खरीदता तो अगर 100 का निकालो 20 तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, मतलब उसे 80 में ही खरीदता, 100 में ना खरीदता 80 में खरीदता। और फिर कहा गया 10 रुपये बढ़ाकर बेचता, ध्यान रखिएगा कितने रुपये बढ़ाता वो 10 रुपये बढ़ाकर बेचता, और कहा गया उसे बढ़ाकर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। अगर आप 80 का निकालो 40% तो 40/100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, हम कह सकते हैं कितना लाभ, यानी कितना बढ़ाकर बेचेगा वो 32। 80 का 32 बढ़ाइए तो 80 और 32 कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल 112 हो जाएगा। मतलब 112 में, देखिए पहले 110 बेच रहा था, अब 112 में, लेकिन रुपये में कितना बढ़ा, तो रुपये में केवल 10 बढ़े हैं। तो आप यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं 2 का मान किस बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा, 1 का मान किस बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। क्रय मूल्य पूछा गया है और क्रय मूल्य ध्यान से देखिए क्या है, 100 है। इधर अगर गुणा करें तो 1 गुणे 100 कर सकते हैं, यहाँ क्योंकि इस साइड गुणा करोगे तो आपको पता है दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, किसी भी एक पक्ष में गुणा नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 और यहाँ कितना हो जाएगा 500। 100 का से ये हमारा क्रय मूल्य था और इसका मान कितना आ गया 500 रुपये। तो आंसर आप क्या हो जाएगा आपका 500 रुपये। ऑप्शन में आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन दिया गया है, आंसर क्या आएगा आपका 500 रुपये। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या हो तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा किसी भी एग्जाम को तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन ये सब कितने महत्वपूर्ण है, या आप उनसे किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसने एग्जाम दे रखा हो। क्लियर, क्लासेस उनके पास शेयर करें और क्वेश्चंस को दिखाएं और उनसे पूछें कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है, तो आपको बताएंगे जिसने भी एग्जाम दिया होगा, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने रखा है, क्या रखा है, दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है। ध्यान रखिएगा लासा और मासा का जो गुणनफल है, यानी कि दोनों का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 24 दे रखा है। यदि क्या रखा है दोनों का अंतर, यानी दो जो हमारी दो संख्याएं हैं x और y मान लें, दोनों का अंतर कितना आएगा 2 आएगा। एकदम सिंपल तरीके से बताएं, ऐसे देखिए लासा और मासा होता क्या है, अगर ऐसे समझे इस चीज़ को तो नॉर्मली ऐसे बताएं, देखो एक संख्या हमारी x होगी, दूसरी क्या होगी y होगी, या ऐसे कह दें अंतर 2 का मतलब क्या है कि एक संख्या जितनी होगी उससे दूसरी संख्या में हमारे पास 2 बढ़कर दिखेगा या 2 घटकर दिखेगा। जैसे एक 4 होगा तो दूसरा 6 होगी, ऐसा कैसे कह दिए, क्योंकि कहा गया दोनों का जब गुणा करने चलोगे कितना मिलेगा आपको, यानी उसका लासा और मासा गुणा करोगे कितना मिलेगा आपको 24 प्राप्त होने वाला है। तो नॉर्मली संख्या कितनी है इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या x है और दूसरी x+2 है। क्लियर है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मासा कितना आएगा, क्योंकि x अलग हो गया x+2 अलग हो गया, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा मासा कितना होता है, मासा 1, उसमें हमेशा मासा कितना होता है 1 होता है। जैसे इन दोनों संख्याओं का अगर मासा लें, ऐसे डायरेक्टली बताते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं, आपको समझाते हैं तो बढ़िया समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या ही एक x है, दूसरी x+2 है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से कह रखा है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का दे रखा है, तो एक संख्या जितनी भी होगी उससे 2 अधिक है दूसरी संख्या, तो पहली x मान लिए, दूसरी को हमने x+2 मान लिया है। दोनों का मासा निकालें तो आप देखेंगे मासा होता क्या है कि जो संख्या हमें दोनों मिलेगी, तो दोनों में कुछ नहीं है। अब आप ये ना कहना कि x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, आप बताएं x+2 यहाँ पर है, तो ये संख्या आपकी अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन हम क्या मानते हैं, वो हम 1 मानते हैं। और लासा की चर्चा कर ले तो लासा हमेशा सदैव ध्यान रखिएगा, लासा वो माना जाता है जो कि दोनों में हो या फिर किसी एक में हो। जैसे x यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ x+2 है, यहाँ नहीं तो उसको भी नोट कर लेंगे, इसका लासा हो गया। अगर हम लासा और मासा गुणा कर लें तो आपको मिलेगा x और x+2 गुणे 1, लासा गुणे मासा, यहाँ कितना दिया गया है 24, इसका मान 24 है। क्लियर है, यानी लासा और मासा का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा हमें कितना प्राप्त होगा 24, जबकि हमें यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है x और x+2 प्राप्त हो रहा है। 1 से गुणा करोगे कोई परिवर्तन नहीं, इसका गुणा करते हैं तो मिल जाएगा आपको x² और प्लस का 2x, यहाँ बराबर कितना मिल जाएगा 24, इसको इधर लेकर आते हैं तो कह सकते हैं x² + 2x और माइनस का 24 बराबर 0। नॉर्मली आपको ऐसे समझा दें,
आपको 24 के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर 2 प्राप्त हो और गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। तो नॉर्मली बता सकते हैं आपको 4 और 6, यानी 6 और 4 आप घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, गुणा करेंगे 24 प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, यही संख्याएं होती हैं आपकी, एक 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका 4 हो गया। और ऐसी अवस्था में आपसे पूछा गया था, आपसे पूछ रखा है बड़ी संख्या। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि आंसर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, हमारा मानना है क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा बेसिक इसलिए समझा रहे हैं, जैसे कि हम आपसे बार बार कहते हैं, आप ये ना सोचे कितना बेसिक लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, आप नॉर्मली तोड़ सकते थे, इसको ब्रेक कर सकते थे, इसलिए मैं पहले ही ब्रेक करके आपके सामने रख दिया था। लेकिन कंडीशन क्या थी, जैसे कुछ लोग, जैसे हम बार बार कहते हैं, ऐसे भी लोग समझ जाएं जिनको थोड़ा सा बेसिक भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक को लेकर चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा माना आप सबको समझना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बेसिक बता रहे हो तो आप यहाँ से गायब होना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक जानकारी रहेगी तो जहाँ आपके ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट कार्य नहीं करते हैं, वहाँ पर आपके बेसिक कार्य में यानी काम करते हैं, तो इसलिए आप हर चीज़ को सीख कर रखें। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। ध्यान रखिएगा, कह रखा है कि एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त हुआ है, अगर 12 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता, लेकिन 12 अंक नहीं मिला तो 12 अंक ना मिलने से वो क्या हो गया, फेल हो गया। फिर कह रखा है उसी परीक्षा में, यानी उसी परीक्षा में कह रखा है एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले। ध्यान रखिएगा, एक और विद्यार्थी था, उसे कितना मिला, 40% अंक प्राप्त हुआ है और उसे न्यूनतम पास होने वाले अंकों से 18 अंक अधिक मिले। कहने का आशय क्या है, जिस प्रकार से कह रखा है कि यहाँ उसे अगर 12 अंक मिलता तो जस्ट पास होता, और यहाँ कह रखा है कि 40% अंक मिले हैं और पास होने से 18 अंक अधिक मिले हैं, यानी अगर उसे 18 अंक और ना मिलते तो ऐसी अवस्था में भी केवल पास ही होता, जो अधिक हैं वो अधिक ना होते। क्लियर है, एक बार समझ सकते इसको। और क्योंकि ये भी पास होने वाले ही नंबर हैं, ये भी पास होने वाले ही नंबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों तो ही नंबर हैं। एक बार फिर समझा दें, 30% अंक मिला है, 12 अंक मिलता पास हो जाता, लेकिन नहीं मिला तो फेल हो गया, इसलिए 12 अंक जोड़ दें तो केवल पास हो जाता वो। उसी प्रकार से 40% मिला और पास होने वाले अंकों से 18 नंबर अधिक मिला, अगर 18 ना मिलता तो ये भी केवल पास ही होता, नंबर ज़्यादा ना होते, तो 18 घटा दिया गया, तो मतलब वो भी केवल पास होने वाला ही नंबर है। अब देखिए, करना कुछ नहीं है ऐसी अवस्था में, हाँ, करना कुछ नहीं, नॉर्मली आपसे पूछा गया, आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए आपसे पूछा गया है। तो कुछ ना करें, आप 30 को उधर लेकर चले, 40% यहाँ पहले से था, 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, 30%, 12 यहाँ बचा आपका, इसको इधर लेकर आएँ तो प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ घटाएँ तो 10% बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 18 कितना हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि 10% मान कितना है, 30 है, यानी जो 10% मान है कितना है, वो 30 के बराबर है। हमें चाहिए कितना, 100 का, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 30 दहमा कितना आ जाएगा, 300 नंबर। ये कुल पूर्णांक है, कितने का, 300 का पूर्णांक है। और अभी आपसे कहा गया ये दोनों पास होने वाले ही नंबर हैं, तो आपसे पूछा गया था कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो ये दोनों ही वही अंक हैं जो कि पास होने के लिए चाहिए। किसी का निकाल लो, हम पहले इसका निकाल देंगे 30%, तो 12 जोड़ देंगे, या आप 40 निकाल करके 18 घटा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। चलो इसको यहाँ से कर लेते हैं, 300 का निकाल लीजिए आप 30%, यानी 30/100 कर लीजिए और 12 ऐड कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 0 से आपका यानी 2 0 कट जाएगा, 30 तियाँ 90 हो जाएगा, 90 + 12 कर दीजिए, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 102 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर बता रहे हैं, जैसा कि नंबरिंग आप करते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दी जाए प्रैक्टिस के तौर पर, तो आप क्वेश्चंस को नोट करते रहें। क्वेश्चन को रखा आपसे, देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है आपको 2:3। आप देख सकते हैं ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बी की आयु ए से कहा गया 3 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा, बी की आयु ए से 3 वर्ष है, अनुपात कितना अधिक है, 1 है। देखिए, ए का 2 है जबकि बी का 3 है, मतलब अनुपात में 1 अनुपात अधिक है, जबकि आयु में कह रखा है 3 वर्ष अधिक है, तो हम कह सकते हैं 1 अनुपात का मान किसके बराबर है, 3 वर्ष के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी,
2 वर्ष बाद एक ई पूछा गया है, तो पहले चेक कर लेते हैं आज एक ई कितनी है। अगर एक का मान 3 वर्ष है तो देखो एक ई दोनों पर आता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आज से 2 वर्ष बाद कह रखा है, तो आज तो 6 है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8 वर्ष। कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने निकल कर आएगा 8 वर्ष। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। आप देख लें क्वेश्चन में आपको देख रहा है ऑप्शन के थ्रू में। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देखा है, क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 का था। ये क्वेश्चन तो आप भली बात कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आप सभी लोग हमारा मान है क्रिकेट के शौकीन होंगे और अधिकांश लोग ऐसे हैं, तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल का रखा है 3.2 था। क्लियर है, 3.2 स्टार्ट की 10 ओवर में। आगे क्या रखा है, शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। कुछ नहीं करना है, 10 ओवर में रन रेट कितना था 3.2, यानी हर ओवर में 3.2 के हिसाब से रन बना था शुरू के 10 ओवर में। तो बताओ रन कितना बन गया 32। आपको पता है अगर गुणा करेंगे तो जितना जीरो होता है दशमलव खिसक जाएगा। एक जीरो है, दशमलव का एक अंक खिसकेगा, तो हम कह सकते हैं 2 के पीछे जाएगा, तो 32 आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए इसके बाद अब हुआ क्या, बनाना कितना है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि 282 रन का लक्ष्य देना है। तो अगर 282 रन टोटल बनाने हैं, जिसमें से 32 रन शुरू के 10 ओवर बन गए हैं, तो बताइए बचा कितना अब आपका, तो आप कहेंगे 250। इसी 250 रन को बनाना है, और इस 250 रन को बनाने के लिए आपके पास कितने ओवर हैं 40 ओवर हैं। इस 40 ओवर में ध्यान रखिएगा, इस 250 रन को बनाने के लिए 40 ओवर आपको दिए गए हैं, क्योंकि 10 ओवर हो चुका है, 40 ओवर बचा रह गया अभी। कह रखा आपका रन रेट क्या होना चाहिए, तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 4 से काटे 25 को, यानी 25/4 आएगा, और 4 से काटें तो देख सकते हैं 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, एक बचेगा क्योंकि 24 हो गया, 25 है ना, एक बचेगा, 10 लगाइए, एक आपका 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, अभी भी 10 में से अगर 8 घटाओगे 2 बचेगा, 0 बढ़ाओ 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, पहले ऑप्शन आपको देखा है, आप आंसर देख सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या हो बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखा अगला, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए करता है 15 दिन में और बी उसे कर सकता है 20 दिन में। क्लियर, अलग अलग समय दिया गया, ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा क्षमा करें इसको 20 दिन ही, हाँ 10 दिन का है। ए 15 दिन में करता है जबकि बी उसे 10 दिन में करता है। तो कह रखा है कि उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि कह रखा है ठेके की धनराशि में ए का कितना भाग होगा, मतलब ए कितना पैसा पाएगा। आप बता दें जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतनी हिसाब से पाएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि जो जितना कार्य करेगा उस हिसाब से पैसा लेगा। हम दोनों का लासा लेते हैं, देख कितना हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा इसका 30, और इसको डिवाइड करते हैं 15 दूना 30 और 10 तिया 30। मतलब ऐसा कर सकते हैं एक दिन में ए करेगा 2 कार्य जबकि बी करेगा 3 कार्य। तो आप जाहिर सी बात कर सकते हैं कि बी कार्य ज़्यादा तेज कर रहा है, इसलिए पैसा भी बी को ज़्यादा मिलेगा। ए का कार्य करने का की क्षमता कम है, इसलिए बी ए को पैसा भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जिस अनुपात में कार्य करेंगे उसी अनुपात में ही क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जैसे आप देखें 2 कार्य करेगा तो अगर 5 रुपये है तो 2 रुपये नहीं मिलेंगे, 3 रुपये मिलेंगे। आप देखें टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, जबकि टोटल पैसा बांटना कितना है तो 30,000। 30,000 में उन्होंने कार्य को लिया है, 5 से काटा जाए तो 5 छंग 30, 5 का 5 आएगा, इसको नीचे लिखे से इससे समझ में आ जाए, 5 का 5 हो जाएगा, और 5 छंग 30, 7-7-3-0। मतलब कह सकते हैं कि एक कार्य करने का कितना पैसा मिलेगा उन्हें, देख सकते हैं 6,000 रुपये। क्लियर है। और एक कार्य कितना रहा है, एक कर रहा है आपका 2 कार्य, कितना कर रहा है 2 कार्य कर रहा है। तो अगर 2 कार्य कर रहा है और एक कार्य कितना मिला है उसे 6,000 रुपये, तो 2 कार्य करने का कितना मिल जाएगा उसे 12,000 रुपये। कितना मिल जाएगा 12,000 रुपये। आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन होंगे और आप उसमें टिक कर लीजिए जैसा भी हो, और समझ में आओ फिर बता दें एक बार, आप कमेंट करना न भूलें। क्लियर है। तो आपसे एक का पूछा गया था, ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखा है, एक पुस्तक विक्रेता, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। कह रखा एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% छूट देता है,
यानी एक पुस्तक बेचने वाला व्यक्ति है जो कि पुस्तक पर जो भी रेट लिखा हुआ है, जो भी मूल्य लिखा है, उस पर 10% की छूट देगा। और 1,000 रुपये से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर वह 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है। तो क्या रखा है, 1200 रुपये की खरीद पर वह कुल कितनी छूट देगा, समझिए इस चीज़ को। क्या रखा है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ खरीद रहा है तो वह उसे ध्यान रखिएगा 10% छूट देगा, वो चाहे जितने का खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं, उसे 10% का स्टार्टिंग में छूट देगा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो नॉर्मली अगर उसकी रसीद बन रही, बिल बन रहा है, अगर 1,000 रुपये से अधिक खरीद रखा है तो ऐसी अवस्था में उसे 10% एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो 1200 की छूट कह रखा है, 1200 का वस्तु हमने खरीदा, तो सबसे पहले कह रखा कि आपको कितनी छूट मिलेगी, कितने रुपये। तो जैसा कहा गया 1200 रुपये में पहले जो सामान्य रूप से सबको मिल रही छूट वो मिलेगी हमें 10%। तो आप देख ले 1200 का कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 120 रुपये। अब ध्यान रखिएगा 1200 टोटल थे आपके, 120 रुपये छूट के मिल गए, तो जो आपको देना हो कितना देना पड़ेगा, आप कहेंगे 1080 रुपये। अब ध्यान रखिए कह रखा था अगर आपको 1080 से आपने यानी 1080 रुपये से अधिक का सामान खरीद रखा है, या ऐसे कह रखा था कि अगर आपने 1000 से अधिक का सामान खरीद रखा है तो आपको 10% छूट और दी जाएगी। तो क्योंकि ये आपका जो आपने जो सामान खरीदा 1080 का है, 1000 से अधिक का है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखिएगा 10% छूट आपको और मिलेगी। तो आप जब यहाँ निकालोगे आपका दो कट जाएगा, नहीं आपको कितना मिल जाएगा 108 रुपये और मिल जाएंगे। 108 रुपये की छूट दुकानदार आपको और दे देगा। क्लियर है। तो 120 रुपये की छूट पहले मिली थी, 108 रुपये की अब मिल गई। आप बताएं कितना हो गया, बोलिए। आप देख सकते हैं आपकी टोटल छूट कितनी हो गई, तो आपके सामने आंसर दिख जाएगा आपको। टोटल छूट कितनी हो जाएगी 228 रुपये। क्लियर है, 228 रुपये की, जैसा कि ऑप्शन आपको बी यानी कि दूसरा दिख जाएगा 228। क्लियर है, यानी 228। चलिए कोई समस्या बताएं, चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखा आपको, एक थैली में 1 रुपये, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। 1.50 दे रखा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है ना। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये के दे रखे हैं, फिर 50 पैसे के दे रखे हैं, और फिर आपको यहाँ पर 10 पैसे के दे रखे हैं। इस प्रकार से 3 सिक्के हैं, और तीनों को रेशियो दे रखा है आपको 3:4:5, और क्षमा करें अनुपात 10 है। 3, 4 और 10 के रेशियो दे रखा है, यानी अनुपात दे रखा है। और फिर क्या रखा है, यदि इनका कुल मूल्य कितना है 102 रुपये, यानी टोटल मिलाकर कितने हैं ये 102 रुपये हैं। तो आपसे क्या रखा है यहाँ पर 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे वाले ये वाले सिक्के कितने आपसे पूछा गया है। अब देखिए समझते हैं इसको, क्योंकि ये वैल्यू रुपये में दी गई है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे रुपये में निकालेंगे। जैसे 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो आप बताइए कितने रुपये आपके पास, आप कहेंगे हमारे पास 3 रुपये हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के है ना, तो आप बताओ कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके यहाँ पर 2 रुपये, क्योंकि 50 पैसे आपको था ना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं मतलब आपके पास 200 पैसे हैं, और 200 पैसे का से 2 रुपये हैं। इसी प्रकार से 10 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने पैसे आपके पास 100 पैसे, और 100 पैसे का से कितना 1 रुपये आपके पास है। तो टोटल ध्यान से देखें 3, 2, 5, 5, 1, 6 हो जाएगा। यहाँ तो टोटल 6 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना दिया गया 102 दिया गया है। तो हम काटें इसको 6 का नम 6, इससे काटें 6 का नम 6 और 6 7 42, क्योंकि 4 बचेगा और 42 हो जाएगा, 6 7 42। एक का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 10 पैसे के सिक्के का मान पूछा गया था, अगर एक अनुपात का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो बताइए 17 का मान कितना आएगा। आप कह सकते हैं नहीं 10 का मान कितना आएगा, गुणा कर लीजिए 170, कितना प्राप्त हो जाएगा 170 प्राप्त हो जाएगा, यानी 170 आपको प्राप्त हो जाने वाला है। कहीं आपको समस्या हो तो बताएं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है, इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में तथा पुल पर खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी एक नियत गति से दौड़ रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर, ध्यान रखिएगा एक कोई पुल है, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर है, इसे पार करने में ले रही है कितना समय 15 सेकंड, वो 15 सेकंड ले रही है। जबकि ध्यान रखिएगा कोई किसी व्यक्ति को पार करने में, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है उसे पार करने में ले रही है कितना सेकंड 9 सेकंड। तो एकदम बढ़िया बात बताएं आपको, या आप जानते भी होंगे इस चीज़ को, तो एक बार रिपीट कर लें। जो ना जानते हो उसको आप एक बार इसको नोट कर ले कहीं पर, या इसको थोड़ा सा ध्यान दिया करें जब भी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करें। कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई ट्रेन खुद की लंबाई पार करे, यानी जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे
किसी पेड़ को पार करे या किसी खंभे को पार करे, तो समझ जाना वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे तो समझ जाना अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। क्लियर है। तो जैसे आपसे यहाँ का रखा है कि एक किसे पार कर रही है, आपसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ का रखा है ये जो 9 सेकंड का मान दे रखा है, ये कर रखा है कि वह एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करने का आशा वो केवल अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है, खुद की लंबाई को ही केवल पार कर रही है। तो कहने का आशा 9 सेकंड लगता है उसको खुद की लंबाई पार करने में, जबकि 15 सेकंड में वो खुद की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, पुल की लंबाई जो कि 150 मीटर है उसे पार कर रही है। तो खुद की लंबाई को पार करने में उसे 9 सेकंड लगते हैं, और जबकि दोनों को यानी खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करने में 150 में कितना लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। तो अगर हम उसमें से अगर उसकी लंबाई घटा लें तो वह कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 सेकंड। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इस 15 सेकंड में से तो 9 सेकंड उसे लगे अपनी लंबाई पार करने में, तो बचा कितना 6 सेकंड। इस जो 6 सेकंड बचा वो यानी जो अधिक लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि 150 मीटर का प्लेटफॉर्म भी उसे पार करना है, इसलिए 6 सेकंड उसे और अधिक लग रहे हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म को ना पार करती, केवल खुद यानी किसी व्यक्ति को पार करती यानी खुद की लंबाई को पार करती तो 9 सेकंड में कर लेती, लेकिन उसे इधर के 15 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो 150 मीटर के प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो इसलिए 6 सेकंड बढ़ गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 150 मीटर जाने में उसे 6 सेकंड और लगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये मान कितना आ जाएगा, आप इसको काटें तो 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, काटें इसको 25, मतलब हम कह सकते हैं उस ट्रेन की गति कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। आप देख सकते हैं क्योंकि 150 मीटर था, ऊपर की वैल्यू मीटर में थी, नीचे की वैल्यू सेकंड में थी, तो हम कह सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। क्लियर है। ऐसी अवस्था में अगर इसको देखना चाहें, आपसे पूछा गया है कि उस पूरी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, तो आप देखें 9 सेकंड लग रहा था उसे पार करने में, स्पीड उसकी 25 मीटर थी। तो आपको पता है दूरी की चर्चा कर लें और उसकी लंबाई की बात कर लें तो दोनों को गुणा कर लें, 25 नवैया कितना हो जाएगा, 225 मीटर। कितना आ जाएगा, 225 मीटर। जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। किसी प्रकार कोई समस्या बताएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ी लाइट की समस्या आज थी तो इसलिए क्लास थोड़ी लेट आपकी स्टार्ट की गई है। तो फिर जैसा बता दें, अगर किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी ना समझ आओ तो आप कमेंट करें, और जैसे बताएं एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, इसका आंसर आप सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ये प्रैक्टिस का ही एक भाग होता है। आप अपने आप को गेस करें, अनुमानित करें कि आप कितना कर सकते हैं, कितना बेहतर आप कर रहे हैं इस मैथ के क्षेत्र में। तो क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर दिया करें कमेंट में। ये ना सोचे कि पढ़ के आप निकल गए, कोई नहीं देखने वाला, आपको आपके कमेंट को पढ़ा जाता है। यदि आपके कमेंट ठीक ठाक होते तो उसका रिप्लाई भी किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप कमेंट करना न भूलें। क्लियर है। तो मैथ जहाँ भी कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते रहें। और फिर बता दें, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहें। अगर आप पहले से पुराने व्यक्ति हैं या फिर सदस्य हैं इस परिवार के, तो ऐसी अवस्था में शेयर करें किसी आप जितने भी अपने भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हों, जो भी सोशल मीडिया हो, वहाँ आप शेयर कर दें, साथ साथ लाइक कर दें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करना भूलें। क्लियर है। तो हमारा मानना है आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। तो जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।